हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज पार्ट 3 है बैंकिंग इंडस्ट्री में, जो कि बैंकिंग अवेयरनेस है आईपीएस के लिए, सारे एग्ज़ाम के लिए। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशलाइज्ड बैंक तक हमने कल तक पढ़ लिया था। तो स्पेशलाइज्ड बैंक, एग्जिम बैंक होते हैं, सिडबी है और नाबार्ड है। आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक के बारे में। सेंट्रल बैंक आपको पता ही आरबीआई है। तो सेंट्रल बैंक में क्या क्या होता है काम उसका? अ बैंक विच इज़ इंटरेस्टेड with the function of guiding and regulating the banking system of a country is known as central bank। ठीक है। एक बैंक जिसको क्या क्या सौंपा जाता है? एक गाइडिंग करना और रेगुलेटिंग करना बैंकिंग सिस्टम और सारे कंट्री के लिए, मतलब कंट्री में, मतलब किसी बैंक, एक बैंक जो सेंट्रल बैंक है उसको एक गाइडिंग और रेगुलेटिंग करने के लिए सौंपा जाता है। जो देखो, ये बैंकर का बैंक है सबका, इसीलिए इसको सेंट्रल बैंक कहा जाता है। ठीक है। सच अ बैंक डज नॉट डील विद द जनरल पब्लिक। ठीक है। या सेंट्रल बैंक कभी भी जनरल पब्लिक से डील नहीं करता। दूसरा क्या है? इट एक्ट एसेंशियली as a government banker, maintain deposit accounts of all other banks and advances money to other bank when needed। मतलब क्या है? गवर्नमेंट, ये क्या है? जो गवर्नमेंट बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है सारे, तो वो क्या करते हैं? सेंट्रल बैंक क्या करता है? मेंटेन करता है सारे बैंकों के अकाउंट्स को, और जब भी उनको अगर पैसों की जरूरत होगी, मतलब तो उनको एडवांस मनी वो पहले ही दे देते हैं। ठीक है, ताकि उनको जब जरूरत पड़ती रहे। ठीक है। उसके बाद क्या है? द सेंट्रल बैंक प्रोवाइड गाइडेंस टू अदर बैंक। सेंट्रल बैंक क्या करता है? हर बैंकों को क्या करता है? गाइडेंस प्रोवाइड करता है जब भी उनको कोई प्रॉब्लम आती है। ठीक है, वेन एवर दे फेस एनी प्रॉब्लम, राइट। इट इज़ देयरफॉर नोन एज अ बैंकर बैंक। जो मैंने पहले बोला था, ये सबका एक बैंकर बैंक है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर अंडर हेड्स। मतलब सेंट्रल बैंक क्या करता है? मेंटेन करता है गवर्नमेंट रेवेन्यू को और उनके खर्चों को अंडर वेरियस हेड्स में। ठीक है। इट ऑल्सो advise the government monetary and credit policies and decide on the interest rate for bank deposit and bank loan। ये क्या करता है? गवर्नमेंट को क्या करता है? सलाह देता है मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसीज पे। ठीक है। और बैंक में के जितने भी इंटरेस्ट रेट है एंड डिपॉजिट रेट है, ठीक है, और बैंक लोन है, उसका निर्णय भी लेता है। कौन? सेंट्रल बैंक। ठीक है। लास्ट है आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट्स आर आल्सो डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल बैंक। मतलब ये फॉरेन एक्सचेंज के भी डिटरमाइन करता है, उनको एक्सचेंज करने, जो भी फॉरेन के जितने भी रेट्स होते हैं उनको एक्सचेंज करने में सेंट्रल बैंक का हाथ रहता है। ठीक है। उसके बाद अदर इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इन द इश्यूज ऑफ करेंसी नोट्स। मतलब क्या है? सेंट्रल बैंक ही क्या करता है? करेंसी नोट्स को जारी करता है। ठीक है। रेगुलेटिंग देयर सर्कुलेशंस ऑन द कंट्री ऑफ डिफरेंट मेथड्स, नो अदर बैंक्स देन द सेंट्रल बैंक इशू करेंसी। मतलब जो एक तो ये सेंट्रल बैंक क्या करते, वो सेंट्रल बैंक का काम रहता है आपका सारे उसको रेगुलेट करना अलग अलग मेथड्स पे, और करेंसी को इशू भी सेंट्रल बैंक करता है और कोई दूसरा बैंक नहीं कर सकता। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या होते हैं आपके? कमर्शियल बैंक इंस्टीट्यूशंस है दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। जो हम डिपॉजिट्स करेंगे वो एक्सेप्ट करेगा, एंड छोटे छोटे लोन प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को एडवांस में। ठीक है। इन एडिशन टू गिवन शॉर्ट लोन, मैंने भी बताया था, छोटे छोटे ये क्या करते हैं?
कस्टमर को शॉर्ट लोन प्रोवाइड करते हैं। कमर्शियल बैंक ऑल्सो गिव मीडियम टर्म्स एंड लॉन्ग टर्म्स लोन बिजनेस एंटरप्राइज। मतलब कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, एक तो मीडियम टर्म्स और लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं बिजनेस एंटरप्राइज को। मतलब बिजनेस जो बिजनेस करना चाहते हैं उनको वो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं। नाउ अ डेज कमर्शियल बैंक ने अब क्या कर दिया है, हाउसिंग लोन भी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है, ठीक है, इंडिविजुअल सिंगल को। दे आर ऑल्सो मैनी अदर फंक्शंस ऑफ अ कमर्शियल बैंक विच इज़ डिस्कस्ड। मतलब इस कमर्शियल बैंक के काफ़ी अदर फंक्शंस भी हैं, ठीक है, और वो क्या क्या हैं देखो मैं बताता हूँ आपको। टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, 3 टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स हैं आपके। पहला है पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, डेवलपमेंट बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक। तो इनके बारे में पार्ट 4 में बताऊंगा मैं आपको।